नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद से, जिस खबर को देखकर शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों मियां बीवी को आप देख रहे होंगे। इनका नाम अभी उर्फ अश्मित है और पत्नी का नाम काव्या है। गाजियाबाद की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान और लाखों की ज्वेलरी इन दोनों से प्राप्त हुई है। पूरा मामला ये है कि ये दोनों मियां बीवी एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में, ये जो पति है जिसका नाम अभी उर्फ अश्मित बताया जा रहा है, ये एक परिवार के यानी बुजुर्ग के घर पे मरम्मत का काम कर रहा था। और मरम्मत का काम करते करते जब इसने ठेकेदार से पैसे मांगे तो ठेकेदार ने इसको पैसे नहीं दिए। उसके बाद इसकी जान पहचान उस बुजुर्ग दंपत्ति से हो गई, तो ये दोबारा पूछने उस बुजुर्ग दंपत्ति से गया कि भाई मेरे पैसे का किस तरीके से निवारण होगा। लेकिन अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर गया। कहना यह था इसका कि भाई मैं अपनी धर्मपत्नी को इस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पर किसी तरीके से काम पर लगा दूं। जैसे ही ये अंदर गया, अंदर जाकर इसने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति दोनों अकेले हैं, बूढ़े बुढ़िया हैं। तो इन दोनों मियाँ बीवी का कहीं ना कहीं मन बदल गया और इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर हथौड़े और चाकू से बुजुर्ग दंपत्ति पर, बुजुर्गों पर कहीं ना कहीं वार कर दिया। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने सूचना प्राप्त होते ही 4 टीमें लगाई और इन दोनों की जो ढूंढ थी, इन दोनों को पुलिस ने कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद पुलिस को इन दोनों अभियुक्तों से जो ज्वेलरी, जो पैसे इन लोगों ने लूटे थे वो प्राप्त किए गए। चलिए आपको सुनवाता हूं कि डीसीपी विवेक यादव का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना। गाजियाबाद कमिश्नरी बनी लेकिन पुलिस प्रशासन इतना सतर्क है। कल ही एक घटना हुई थी लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस को प्राप्त हुई है। सर क्या कहेंगे, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिसको मारने की नीयत से चाकू गोदकर हथौड़े से मारा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल 30 मार्च को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है और घायल अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए सबसे पहले उनको अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया तथा घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें बना दी गई थी। पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ उसको पूरी घटना का अनावरण करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक अभियुक्त अश्मित, जो कि मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, अभी वर्तमान रूप में खोड़ा थाना क्षेत्र में रह रहा था किराए के मकान पे, तथा दूसरी अभियुक्ता उसकी पत्नी काव्या है। ये दोनों इस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ क्योंकि जैसा अभी तक की पूछताछ में प्रकाश में आया है, अश्मित पूर्व में इनके यहाँ काम कर चुका था। उसी के संबंध में कुछ पैसों के बकाये के संबंध में कुछ पूछताछ करने तथा अपनी पत्नी को वहाँ पे मेड के तौर पे नौकरी दिलाने हेतु बातचीत करने गया हुआ था। वहाँ पे बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला देखकर इसकी नीयत में परिवर्तन आ गया और उनके ऊपर चाकू से हमला करके वहाँ पे पड़ी कैश और ज्वेलरीज को ये लूट के भाग निकले वहाँ से। इनके पास से करीब 87,000 रुपये तथा ज्वेलरी जिसकी अनुमानित कीमत 5 से 6 लाख रुपए होगी, वो बरामद हुई है और इन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उम्र महज कम बताई जा रही है, बहुत कम उम्र के ये दोनों अभियुक्त हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिनको क्या कहेंगे, इतनी कम उम्र में इन लोगों ने कैसे इनका दिमाग पलटा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम उम्र है, 20, 22, 25 साल की एज ग्रुप के दोनों है मियाँ बीवी। देखिए, जब जैसा कि मैंने बताया कि ये जब वहाँ पे गए, वहाँ पे अकेले इनको देखा और इनकी नीयत वहाँ पे बदली, तो वहीं पे जो मौके पे इनको चाकू और हथौड़ा मिला था उसी से उन्होंने प्रहार किया इस पे और सारा जो उपस्थित वहाँ पे कैश और ज्वेलरी था उसको लूट के लेके भागे। अब इनकी पहले भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है क्या, इस बारे में जानकारी की जा रही है। क्या इन्होंने पहले कभी किसी थाना क्षेत्र में या किसी और जनपद में इस तरह की घटना कारित की है, इसके लिए भी इनके फ़ोटो और इनके जो हुलिया है वो बाकी लोगों को इस संबंध में प्रेषित किया जा रहा है कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई है तो इस चीज़ की भी जानकारी की जाए। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये एरिया लगता है वीवीआईपी एरिया क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं और वो बुजुर्ग लोग हैं, घर में अकेले रहते हैं। क्या आप अपील करना चाहेंगे कि किसी को भी अगर मेड रख रहे हैं या किसी को भी काम के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण निकल कर आए पहले मरम्मत का काम कर चुका था, क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए मुख्यतः दो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा। पहला कि यदि आप किसी को किराएदार अथवा किसी काम पे मेड के तौर पे या किसी भी काम पे रख रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। दूसरा, अगर आपको किसी पे ऐसा शक लगता है या कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि लगती है तो उसको आप तुरंत ही पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो थाना या चौकी के अवेलेबल नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और ऐसे संदिग्ध लोगों को घर में एंट्री ना देकर सबसे पहले आप पुलिस को सूचित करते हैं। तो ये खबर आपके लिए है। आप भी अगर विदेश में रह रहे हैं और आपके माता पिता अलग बुजुर्ग हैं, वो रह रहे हैं किसी सोसाइटी में, किसी फ्लैट में, तो सतर्क हो जाइए और वो बुजुर्ग भी सतर्क हो जाएं जो अपने घरों पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखते हैं या फिर बिना किसी जान पहचान के अपने घरों की टाइल्स, बाथरूम या फिर किसी भी तरीके के काम के लिए, मरम्मत के लिए इस तरीके के ठेकेदार या फिर इस तरीके के जो कामगार होते हैं उनको बुलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब घर में ये देखते हैं कि बुजुर्ग है, अकेले हैं, तो वो अपनी मंशा बदल देते हैं और आपके परिवार को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप भी इस खबर को देखिए, सतर्क हो जाइए और इस खबर को जरूर शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजी।